केपीके से तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे जरा पूछ लेते हैं कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब तहलील कर रहे हैं। सर 115 सीटें हैं आपके पास इस वक्त केपी में, क्या इस्तीफे देने जा रहे हैं या तहलील की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, अभी 4 बजे लाहौर में खान साहब के साथ मीटिंग है, तो उसके बाद एग्जैक्ट स्ट्रेटजी ज्यादा क्लियर होगी और हम किस हद तक उसको पब्लिक करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इंशाल्लाह जब ये स्टेप लेंगे तो असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे। सिर्फ इस्तीफा देना जो है वो सेंस नहीं बनाता। ठीक है, असेंबलीज को डिसॉल्व करने के बाद 2 ही ऑप्शंस आ सकते हैं और जैसे आपके एनालिस्ट ने कहा, मेरे ख्याल में दोनों ही ये साबित कर देंगे कि पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन चाहती है और पाकिस्तान की अवाम अपनी अगली हुकूमत में वजीर आजम इमरान खान चाहते हैं। सही है। या तो एक लॉजिकल बात है कि असेंबलीज की तहलील होने के बाद इतने बड़े पैमाने पे ये इलेक्शंस होंगे और ये बाय इलेक्शंस नहीं होंगे, ये 2 सूबों के जनरल इलेक्शंस होंगे कि अगर आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कर दिए और इलेक्शन इस वक्त स्टेबल हुकूमत, स्टेबल पाकिस्तान जरूरत है, तो फिर पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे तो 2 नई हुकूमतों के नीचे होंगे और मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान में फिलहाल इस बात से जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे पंजाब हो, दोनों में बड़ी मेजोरिटी से इमरान खान जीते। सही है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी पाकिस्तान का ख्याल हो तो ये समझ जाएंगे कि उनको पीटीआई को इलेक्शन का डेट दे के ये एग्री करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि चारों सूबों में और वफाक में एक ही वक्त इलेक्शन हो, जैसे पिछले 40-50 साल ट्रेडिशन रही है, तो फिर वो बात कर लें और इसमें उनका भला है और पाकिस्तान का भला है। सही है। क्यों आप अभी भी देख लें, हर रोज जो इकोनॉमी की खौफनाक तस्वीर आती है बड़ा क्लियर है और आप उनसे खुद भी बात कर लें, वो भी मान लेंगे कि फिलहाल उनकी गवर्नमेंट में ये कुव्वत ही नहीं है। वो मानते तो हैं लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप पे भी डाल देते हैं, वो जाहिर सी बात है फेस सेविंग करना चाहते हैं। लेकिन सर एक चीज और भी है ना, अभी आप अभी ये असेंबलियां तहलील कर लेते हैं, पंजाब असेंबली भी तहलील हो जाती है, केपी असेंबली भी तहलील हो जाती है, सिंध में 26 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान में 2 नशिस्तें हैं। सर वहां पर अगर लेट सपोज अगर आप इस्तीफा देते तो वहां पर तहलील की पोजीशन पर नहीं होंगे, तो सर उसके बाद व्हाट डू यू थिंक, हुकूमत के पास कोई चारा बचता है गवर्नर राज का? ये जहन है आपके जहन में सवाल है ये? देखिए, मुझे तो लास्ट टाइम याद है, हालांकि उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं था, जब पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की थी गवर्नर राज की जी, पंजाब में तो वो स्टैंड नहीं की थी पंजाब में। ये मेरे ख्याल में 2009-2010 की बात। बिल्कुल। देखिए, सलमान तासीर साहब के मामले में की वो बिल्कुल। फिलहाल जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सूरत हाल है, बड़ा क्लियर है कि कोई भी गवर्नमेंट वफाकी हो सूबाई हो, वो ऑप्टिमम गवर्नेंस कर नहीं सकती। ये बात छुपी नहीं है कि हमारे सूबे को कितने चैलेंजेस दरपेश है, क्योंकि वफाकी हुकूमत हमें हमारी जो फंडिंग है वो नहीं दे रही। हम अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना भी है हमने अपनी प्लानिंग इस बात पे की है कि मुझे नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत हमें जो है वो ना अच्छे नियत से। लेकिन सर ये भी तो है ना तैमूर साहब, जब ये पंजाब नून लीग के हाथ से गया था, जब आप लोगों ने अपना वजीर आला वहां पर नामजद करवा दिया था, फिर जितवा भी दिया था, उसके बाद भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि अब शायद हुकूमत नहीं चला पाएंगे, उनके पास सूबा ही नहीं है, नून लीग के पास सूबा ही नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, नून लीग के पास अपने 27 किलोमीटर के अलावा और कोई चीज नहीं है जिस पर वो कहें कि हमारी अमलदारी है। तो अभी भी अगर उनको चलाना हो, मैं राना सनाउल्लाह साहब का शायद बयान दिख रहा था, अगर गलत मैं ना हूं, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है डिले कर दें हम 6 महीने आगे, जो इलेक्शंस की डेट पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी उसके बाद भी। हमारा मसला ये है कि हम राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि जो इमरान खान का इस्लामाबाद में मार्च होगा, खूनी होगा, खैबर पख्तूनख्वा से लोग हथियार लाएंगे, ये उनकी जो है वो। अच्छा सर, प्रिसाइजली एक बात को कंफर्म करते हैं, आज फैसला हो जाएगा इसका इस्तीफा तहलील का? इंशाल्लाह मीटिंग चलेगी, आज फैसला हो जाएगा, मीटिंग होगी और इस बात का फैसला हो जाएगा कि जनाब क्या करना है, या तो तहलील करना है या फिर इस्तीफे देने हैं। लेकिन आने वाले जो 48 घंटे हैं वो पाकिस्तानी सियासत में एक अहम किरदार अदा करेंगे। तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अजहर सिद्दीक और अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।